Hello friends, this is Kaushik and welcome to the channel Bankers Place by Kaushik. So guys, this is the self-given analysis of FCI AG3, alright, category 3 exam for general. And actually my exam was on 14th January and my shift was third shift 1 p.m. Alright, so let's discuss about the analyze part, what type of questions has been came in the exam and what is the level of the questions. So first of all let's talk about the reasoning part. All right, so friends, reasoning में total 25 question था. All right, and the level was easy. Let's talk about what kind of question has been asked. All right, so two puzzle था, फर्स्ट 8 फ्लोर्स वाला, और वहाँ पे दिया हुआ था कि जो नीचे वाला सबसे फ्लोर है वो 1 नंबर और ऊपर वाला 8 नंबर, तो ऐसे करके 8 फ्लोर था और ABCD करके पर्सन था, उसको सीक्वेंस के साथ आपको सजाना था. एंड द सेकेंड पजल वॉज ऑल्सो फ्लोर बेस्ड. ऑलराइट, एंड दूसरा जो पजल था वो भी फ्लोर बेस्ड था, लेकिन इसमें एक नंबर नहीं दिया हुआ था कि 1 2 3 ऐसे करके बैठा हुआ है, लेकिन बोला है कि एक के ऊपर एक बैठा है, तो आपको सजाना पड़ रहा था, काइंड ऑफ अनसर्टेन वाला. और इसमें बहुत सारे वेरिएबल बन रहा था, 2-3 वेरिएबल बन रहा था. अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप कर लेंगे, नहीं तो 4-5 मिनट लग ही जाएगा इसको बनाने में. उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन था 5-6 क्वेश्चन, और ये भी ईजी नहीं था, काइंड ऑफ मॉडरेट था, क्योंकि ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था. बोला कि 3 लेटर का 4-5 वर्ड दिया हुआ था, उसको साथ बोल रहा कि उसका इस वर्ड के साथ उसका उस वर्ड के साथ कितना हो रहा है, और इसका जो सेकंड वाला वर्ड है सेकंड वाला लेटर है थर्ड वर्ड का, उसके साथ जो फोर्थ वाला वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर का बीच में कितना अल्फ़ाबेट है. इस टाइप का थोड़ा मॉडरेट था, लेकिन इजी था, बैंकिंग रिलेटेड. ऑलराइट, उसके बाद इनइक्वालिटी था, ये भी बहुत इजी था. उसके बाद डायरेक्शन था, ये भी इजी था. और वर्ड फॉर्मेशन था, जो वर्ड बन रहा था मुझसे वो रूइन था, और पूछा था कि थर्ड लेटर कौन सा है लेफ्ट में से, सो आई. सो दिस इज़ द करेक्ट. ऑलराइट, एक क्वेश्चन था. और PR रिलेटेड था कि एक वर्ड दिया हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ था उसमें कितना PR हो रहा है वो भी पूछा था, तो मेरे से तो 4 ही PR बन रहा था. सो ये था रीजनिंग का एनालिसिस. ऑलराइट, एंड 25 क्वेश्चंस were there. Alright, so let's talk about the quant section. So first of all there was 4 missing number series, 4 मिसिंग सीरीज था और इजी था, लेकिन एक मुझसे नहीं बना. वो मतलब वो लॉजिक मुझे क्लिक नहीं किया कि वो क्या पूछ रहा था. उसके बाद DI था, टेबल चार्ट था, एंड वेरी लेंदी. DI was very lengthy, believe me guys, because I am a banking aspirant, so I have been giving 3 to 4 banking exam, but the DI was very lengthy, like क्वेश्चन वाज ऑल्सो लेंगी. क्वेश्चन था 3-4 लाइन का क्वेश्चन ही था ऐसे करके, तो ठीक ठाक था, लेकिन थोड़ा लेंदी भी था. एंड सिंप्लीफिकेशन ये भी मॉडरेट था, एकदम इजी नहीं था कि RRB क्लर्क जैसा या IBPS क्लर्क जैसा, थोड़ा मॉडरेट लेवल था, लाइक RRB PO एंड SBI क्लर्क जैसा, थोड़ा कैलकुलेटिव था. और अरिथमेटिक, दिस इज ऑल्सो मॉडरेट. ऑलराइट, so this is the overall summary of quant. 4 questions from missing series, 5 questions from DI, 5 to 6 questions from simplification, and 9 to 10 questions from arithmetic. So this is the overall 25th question has been asked. All right, and let's come to the English part. So if I talk about quant, then ये moderate ही था, मैं easy to moderate नहीं बोलूँगा, moderate ही था. तो उसके बाद let's come to the English section. All right, so इसमें एक RC था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 8 या 9 या 10 क्वेश्चन था RC बेस्ड. एक स्टोरी बेस्ड था, एक फ्रेंड है वो और एक फ्रेंड के पास जा रहा है बोट लेके. सो बोट में जाने के जब वो बोट से उस फ्रेंड के घर जा रहा था, तो उसमें कुछ हॉरिफाइक सीनरी, मतलब हॉरिफाइक स्ट्रैटेजी हुआ उसके साथ, कि भालुक है वो बियर अटैक कर दिया, इस टाइप का क्वेश्चन था. और उसके बाद वो वापस जो वाटर वे होता है ना, कि नदी पथ से नहीं गया, वो फ्लाइट लेके उसका घर वापस किया, इस टाइप का क्वेश्चन था. उसके बाद मैचिंग टाइप क्वेश्चन था, 2 या 3 क्वेश्चंस था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन लगभग 2 या 3 था क्वेश्चन की. एक वर्ड दिया हुआ है, उसके साथ 3 सेंटेंस दिया हुआ है कि वो जो वर्ड दिया हुआ है वो मैच कर रहा है या नहीं उस वर्ड के साथ, उस सेंटेंस के साथ, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था. उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट दिया हुआ था, लाइक ABCD करके सेंटेंस दिया था, एकदम छोटा सेंटेंस दिया था आपको, और ऑप्शन था कि BCDE ABCD, आपको इस टाइप का मतलब रीअरेंज करना पड़ रहा था. उसके बाद एरर डिटेक्शन था 5 या 6 क्वेश्चन, लेकिन 5 तो था ही. उसके बाद फिलर्स था 2 या 3 क्वेश्चन. सो दिस इज द समरी गाइस,
और इफ़ आई टॉक अबाउट इंग्लिश सेक्शन, दिस इज आई कैन से इजी, नॉट मॉडरेट, इट वॉज कम्प्लीटली इजी। राइट, सो इफ जो लोग डेली रीडिंग करते हैं वो रीडिंग के बेसिस पे ही पूरा पूरा ये इंग्लिश पेपर था। आप अगर रीडिंग करेंगे, और आरसी में 2 या 3 वोकैब रिलेटेड क्वेश्चन भी था, मुझे वर्ड तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक था एंगेज्ड, एक वर्ड था एंगेज्ड करके, ऑलराइट, एंगेज था, यस, एंगेज्ड एक वर्ड था, और एक वर्ड था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। बाय द वे, लेट्स टॉक अबाउट द जीएस सेक्शन, जीके और जीएस सेक्शन। सो दिस इज़ द, व्हाट कैन आई से, क्या बोलूँ इसके बारे में, क्योंकि मैं एक बैंकिंग एस्पायरेंट हूँ और मुझे उतना टाइम भी नहीं मिला कि मतलब इसका अच्छे से प्रिपेयर करूँ, तो मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन याद है, तो वही मैं यहाँ पे नोट किया हुआ वो है हिस्ट्री से, लाइक पानीपत का सेकेंड बैटल कब हुआ था, और मौर्य जो वंश है, मतलब मौर्य डायनेस्टी, वो किसको हरा के मौर्य डायनेस्टी का एस्टेब्लिश किया है, मतलब नंद वंश को हरा के। उसके बाद हर्षचरिता कौन लिखा है, बनभट्टो। उसके बाद मराठा टैक्सेस रिलेटेड था कि मराठा 2 टैक्सेस लेता है, तो एक टैक्स का नाम वहाँ पे था, और दूसरा टैक्स ऑप्शन था कि और कौन सा टैक्स लेता है मराठा साम्राज्य। उसके बाद केसरी न्यूज़पेपर, मराठा के साम्राज्य में केसरी न्यूज़पेपर कौन एस्टेब्लिश किया था। सो दिस इज़ द क्वेश्चंस जो मुझे याद है। उसके बाद जियोग्राफी, उसमें जो वायुमंडल है उसमें सबसे नीचे वाला स्तर कौन सा है, तो ट्रोपोस्फियर, आई मीन द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, ऑलराइट। साइंस से था स्फिग्नोमोनोमीटर, ये कुछ मतलब कौन सा किस लिए यूज़ होता है, सो ये ब्लड प्रेशर मापने के लिए। और करंट अफेयर से था कि याद नहीं आ रहा है, या कि जो IPL 2020 हुआ है उसमें इमर्जिंग प्लेयर कौन है, तो उमरान मलिक। उसके बाद वर्ल्ड्स टॉप 50 एक्टर्स में से कौन सा इंडियन है, एक लौता इंडियन है जिसका नाम है वो तो शाहरुख खान, ऐसे था। और जनरल नॉलेज के भीतर हॉलीडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल है। और उसके बाद ग्राउंड नट प्रोड्यूस में कौन सा स्टेट सबसे आगे है, तो वो गुजरात है। और ADB पूछा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का D स्टैंड फॉर व्हाट, ये क्वेश्चन था। नाबार्ड का चेयरमैन पूछा था शाजी के भी, ये ऐसा पूछा था कि शाजी के भी नेम दिया हुआ था, और बोल रहा था ये किसका चेयरमैन है, तो वो नाबार्ड होगा। ग्राउंड नट ये तो मैं बता ही दिया। उसके बाद ट्विन प्लैनेट किसको खाता है, ओवेनास को। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया था स्मॉल पॉक्स डिस्कवर्ड, हु डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स, द फर्स्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड, ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन था। और उसके बाद अनदर नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो बेकिंग सोडा होगा। उसके बाद एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, ऑलराइट, इसमें 4 ऑप्शन था, ऑल ऑफ द अबव होगा। 4 ऑप्शन में से एक था कि PVC पाइप, दूसरा था इलेक्ट्रिक स्विचेस, एंड तीसरा था हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स, ऑलराइट, और चौथा था फ्लोर टाइल्स प्लास्टिक वाला। सो ऑल ऑफ द अबव होगा। सो मेरे लिए तो ये मॉडरेट था, बिकॉज for me, because I'm a banking aspirant, so it was quite moderate for me, and also I did not get a lot of time to study for this section, so it was not that much of tough, I can say. This is just easy, I can say, but for me it was moderate. All right, so this is the overall summary, guys, for reasoning, quant, English and GK. And let's talk about my attempt. मेरा कितना total attempt हुआ है. So this is my attempt, guys. So in English I have attempted 24 question out of 25, quant 21, and it was not easy, but actually moderate. And reasoning I have attempted 25 question, because reasoning was very easy. And इसमें इंग्लिश में मैं एक क्वेश्चन छोड़ा था, वो वोकैब का था, RC से कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, वही छोड़ा था। क्वांट में 21 क्या है, रीजनिंग में 25 क्या है, GS में 11 क्या है। उसमें भी मैं जब घर में आके मिलाया क्वेश्चन के साथ, वो 4 रॉन्ग हो गया है, तो 81 माई टोटल अटेम्प्ट, ऑलराइट, उसमें से 4 तो रॉन्ग हो गया है। सो 77, 76, सो आई एम एक्सपेक्टिंग 74 to 75 मार्क्स, दिस इज़ माई एक्सपेक्टेशन। और अगर इंग्लिश में भी आपको पता नहीं चलता ना कि सभी ठीक होगा, 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग भी होगा, तो मैं 70+ मार्क्स तो आ ही जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस तो है। और माई जोन इज़ ईस्ट जोन, गाइस, ऑलराइट, मैं ईस्ट जोन से जनरल से फॉर्म फिलअप किया हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू मी, इन माई ओपिनियन, द प्रेडिक्टेड कट ऑफ इज़ 72 to 74 ±3, मे बी इसी का आसपास रहना चाहिए, क्योंकि सीट भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ईस्ट जोन में तो सिर्फ 82
यूआर कैटेगरी के लिए है और कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा है, दे रहा है। लेकिन मॉडरेट तो है एग्ज़ाम, मतलब अगर मैं क्वांट और आपका जीएस का बात करूँ, लेकिन फिर भी जो एसएससी वाला है, जो एसएससी एस्पायरेंट्स है, उसके लिए तो जीएस बहुत अच्छा है। वो 25, 22, 23 अटेम्प्ट करके आ रहा है। तो ओवरऑल ठीक ठाक ही है, मुझे तो लग रहा है ऐसे ही जाना चाहिए। ऑलराइट, फॉर AG3 जनरल। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। डोंट नो व्हाट हैपन, बट होप फॉर द बेस्ट। सो जिसका एग्ज़ाम 21 को है, सो आपको एक अंदाज़ा लग गया है कि कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। सो दिस इज़ माई सेल्फ गिवन एनालिसिस गाइस। सो ऑल्सो जो भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना अटैम्प्ट है और आप कौन जोन मतलब कौन जोन से अप्लाई किया है। एंड फॉरगिव मी गाइस बिकॉज माई हिंदी इज़ नॉट दैट मच गुड बिकॉज आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सो माई मदर टंग इज़ बंगाली एंड आई थिंक आई एम बेटर इन English rather than Hindi. So forgive me if I say something wrong in Hindi. Alright, so this is it guys. See you in the next video. Till then, take care and work out for your upcoming exam. Till then, take care and bye bye.